मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रांची पहुंची। उन्होंने मीडिया के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने जनधन योजना से लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, लेकिन उस पर जेएमएम ने सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ हुआ पूरा मामला, पहले बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और जेएमएम ने किन बातों पर आपत्ति जताई है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मौजूद है। सौरभ, देखिए, ये बड़ी बात है कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। स्मृति ईरानी ने बहुत सारी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन जेएमएम की तरफ से उस पर सवाल खड़े किए गए। क्या कुछ कहा गया इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के बाद देश भर में भाजपा अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। सभी राज्यों में इसको लेकर जो मोदी सरकार के जो कार्य किए गए हैं देश हित में, जनहित में, उसको लेकर सरकार के जो मंत्री हैं या तो फिर भाजपा के जो लीडर्स हैं वो उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची है आज रांची, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जहां मोदी सरकार के जो कार्य किए गए इन 11 वर्षों में उसका व्याख्यान किया गया, उसका जिक्र किए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार की इन 11 सालों में क्या क्या उपलब्धियां रही है, मोदी सरकार ने भारत में किन किन कामों को किया है, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। कई बात उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उन्हें रसोई में धुआं का सामना करना पड़ता था, उन्हें धुआं मुक्त एक रसोई दी गई। इसके साथ ही गरीब के लिए छत दी गई। इसके और इसी प्रकार के जो चाहे शिक्षा की बात कर ले या कृषि क्षेत्र में बात कर ले, किसान सम्मान निधि की बात कर ले या तो फिर जो स्टूडेंट के लिए कार्य किए गए हैं, फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर किए गए हैं, इन तमाम बातों का जिक्र स्मृति ईरानी ने किया है कि मोदी सरकार लगातार जनहित में कार्य कर रही है, जिसकी उपलब्धियां सरकार बता रही है। उन्हीं के रूप में आज स्मृति ईरानी ने सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन इसको लेकर प्रदेश और देश की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। एक और जहां मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रहा है तो वहीं विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया स्मृति ईरानी के पीसी के बाद, और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बात कही और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 11 सालों में जो उपलब्धियां गिना रही है उन्होंने बताया कि इन 11 सालों में उनकी 111 विफलताएं हैं, जिनमें कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है कि चीन भारत के अंदर घुस के भारत के जमीन को हड़प रहा है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने इन 11 सालों में नोटबंदी करके माताओं बहनों को लाइन में लगाने का काम किया है, और जो सोना 2014 में 2013-14 में 28,000 था वो आज 98,000 हो गया है। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो आसमान छूती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धियां गिनाने का नहीं, वो अपनी एक तरह से ये पूरी तरह से स्मृति ईरानी ने जितने मुद्दे रखे थे, जितनी उपलब्धियां गिनाई थी, तो कहीं ना कहीं जेएमएम ने नाकामियां गिनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ये सही कहा आपने कि उनकी जो नाकामियां खासकर कह सकते हैं कि काउंटर या तो फिर जितनी बातों का जिक्र भाजपा कर रही है, ठीक उस पर पलटवार करते हुए उसके विपक्ष में जो झामुमो कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी कहा है कि भाजपा के पास कोई जन मुद्दे नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो भाजपा अभी 11 साल पूर्ण होने पर अपनी महिमा मंडन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश समेत देश की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में, लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से 11 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के हमलावर दिख रहा है। बिल्कुल सौरभ, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की तरफ से इस पर पलटवार क्या होता है और क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।